दिल्ली में डीटीसी बसेस दिल्ली की लाइफलाइन है। दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पूरी डीटीसी की बस फ्लीट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुबह लोग दिल्ली के अलग अलग हिस्से से काम पर निकलते हैं, बहुत डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं। अगर उन्हें मेट्रो स्टेशन तक भी जाना हो तो डीटीसी बस सर्विस मेट्रो स्टेशन तक भी पहुंचने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके माता पिता अपने काम पर जाते हैं, बिजनेस पर जाते हैं, और इस सब में डीटीसी की बस सर्विस शहर को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डीटीसी में कई हजार कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज डीटीसी के बस ड्राइवर्स के तौर पे, बस कंडक्टर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। अभी डीटीसी में 4,564 कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स हैं और 17,850 कॉन्ट्रैक्चुअल कंडक्टर्स हैं। जो कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं, इनकी अपनी वर्किंग कंडीशंस को लेकर कई डिमांड्स थी। कुछ दिन पहले, जैसा कि आप जानते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स काम कर रहे हैं वो स्ट्राइक पर भी गए थे। जब वो स्ट्राइक पर गए तो मेरी और मेरी पूरी टीम से, दिल्ली सरकार के सभी अफसरों से बहुत लंबी बातचीत दिल्ली के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की हुई और उन्होंने अपनी बहुत सारी डिमांड्स हमारे सामने रखी। बहुत सारी ऐसी डिमांड्स जो बिल्कुल जायज़ डिमांड्स हैं। सबसे पहले तो मैं डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे आश्वासन पर डीटीसी की स्ट्राइक को बंद किया और फिर से डीटीसी की बसेस को चलाया कि दिल्ली ठीक तरीके से, दिल्ली की अर्थव्यवस्था ठीक तरीके से चल सके। तो सबसे पहले तो डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात पे भरोसा करते हुए पुनः 2 दिन की स्ट्राइक के बाद अपनी सर्विसेज रिज्यूम करी। जो डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की डिमांड्स थी, उनमें से काफ़ी डिमांड्स को दिल्ली सरकार द्वारा पूरा कर दिया गया है। सबसे पहली डिमांड जिसकी वजह से ये हड़ताल शुरू हुई थी वो थी सरोजनी नगर में पिंक डिपो का बनना। कई महिला ड्राइवर्स और कंडक्टर्स इस बात से नाखुश थे कि उनको अलग अलग बस डिपो से, उनके घरों से दूर सरोजनी नगर के बस डिपो पे लाया गया। वो नहीं चाहती थी अपना ट्रांसफ़र, वो अपने घर के पास के बस डिपो पे ड्यूटी करना चाहती थी। तो मीटिंग के अगले ही दिन तुरंत 20 नवंबर को ही एक आदेश निकालकर पिंक डिपो से जो महिला ड्राइवर्स वापस अपने ओरिजिनल डिपोज पर जाना चाहती थीं, उनका ट्रांसफ़र वापस उनके ओरिजिनल डिपोज पर कर दिया गया। दूसरा, ड्राइवर्स की और कंडक्टर्स की ये डिमांड थी कि अक्सर उनका ड्यूटी एलोकेशन, अक्सर उनकी जो पोस्टिंग है उनके घर से बहुत दूर होती है। मान लीजिए कोई ईस्ट दिल्ली में रहता है तो उनकी नजफगढ़ बस डिपो पे ड्यूटी लग जाती है। कोई नरेला के पास रहता है तो उनकी ओखला बस डिपो पे ड्यूटी लग जाती है। कोई साउथ दिल्ली में रहता है तो उनकी कंझावला बस डिपो पे ड्यूटी लग जाती है। तो उनकी ये डिमांड थी कि उनकी पोस्टिंग उनके घर से सबसे नियरेस्ट बस डिपो पे होनी चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि एक नई पॉलिसी डीटीसी द्वारा 3 नवंबर को अनाउंस कर दी गई है सभी डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए, जिसमें एक रैशनलाइजेशन की कोशिश ये होगी कि हम जो एप्लीकेशन फॉर्म्स लें ड्राइवर्स और कंडक्टर्स से, उन्हें अपने घर के नियरेस्ट पॉसिबल डिपो पे पोस्ट किया जाए। तो ये एक ऑनलाइन प्रोफॉर्मा, जैसे हमारे स्कूल्स में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का होता है, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाई जाएगी जिस पे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस बता सकेंगे और एक ऑनलाइन लिस्ट निकाली जाएगी उनको नियरेस्ट अपने घर के पास पोस्टिंग देने की। तीसरी, डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स की ये डिमांड थी कि उनको ये डर है
कि अब जब सारी बसेस की फ्लीट को इलेक्ट्रिक किया जा रहा है, तो फिर जब उनकी सीएनजी बसेस को रिटायर किया जाएगा तो उनका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा। तो इनकी डिमांड को दो तरीके से मीट किया गया है। नंबर 1, जो डीटीसी ड्राइवर्स प्रमोट हो रहे हैं और एटीआईज यानी असिस्टेंट टिकट इंस्पेक्टर्स बन रहे हैं, उनके स्थान पर फर्स्ट प्रेफरेंस ड्यूटी का कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स को दिया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, जो सारे डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स हैं उनको इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए ट्रेन किया जाएगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक बसेस आती जाएं, जो हमारे डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स हैं उनको इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की अपॉर्चुनिटी मिले। ये एक पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल निकाला गया है जिसके तहत सारे डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स को इलेक्ट्रिक बस ड्राइविंग में ट्रेन किया जाएगा। चौथा, और डीटीसी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की ये बहुत महत्वपूर्ण डिमांड थी, उनका अभी पेमेंट करंटली डेली वेजेस के आधार पर होता है। जो कंडक्टर्स हैं और जो ड्राइवर्स हैं उन्हें 843 रुपीज़ पर डे डेली वेजेस के आधार पर मिलता है। तकरीबन उनकी ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से अगर आप एक दिन की छुट्टी भी हफ्ते में मान के चलिए तो उन्हें तकरीबन 22,000 रुपये, जो उनका करंट कैलकुलेशन है वो 21,918 21,918 रुपये प्रति माह अभी ड्राइवर्स को मिलता है। लेकिन ये जो संख्या, जो अमाउंट है, इसमें उन्हें डीए नहीं मिलता, इसमें उनको ग्रेड पे के साथ जो अलाउंसेस हैं वो नहीं मिलती। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की ये डिमांड थी कि उनको एक कंसोलिडेटेड लंप सम दिया जाए रादर दैन डेली वेजर्स के तौर पे रखा जाए। और मुझे खुशी है आज ये अनाउंस करते हुए कि आज मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इंचार्ज और डीटीसी की कॉरपोरेशन के चेयरमैन होने के नाते आज इस प्रस्ताव को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। अब ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार से होता हुआ एलजी साहब के पास जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1 से 2 महीने में डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को 21,918 रुपये से बढ़ाकर उनके अब ग्रेड पे के अनुसार सैलरी मिलेगी। कंडक्टर्स पे मैट्रिक्स लेवल 2 में रहेंगे, उनको बेसिक पे 19,900 रुपये, ग्रेड पे 1,900 रुपये मिलेगी और कुल मिला के कंडक्टर्स की मंथली सैलरी जो आज 21,900 रुपये है वो उससे बढ़कर 29,250 रुपये हो जाएगी। जो ड्राइवर्स हैं वो पे मैट्रिक्स लेवल 3 पे रहेंगे, उनकी बेसिक पे 21,700 रुपये रहेगी, उनकी ग्रेड पे 2,000 रुपये रहेगी और जो ड्राइवर्स को अभी 21,918 रुपये तनख्वाह महीने में मिल रही थी उसके बदले उन्हें 32,918 रुपये की तनख्वाह मिलेगी। और ईयर ऑन ईयर जैसे डीए बाकी सारे एम्प्लॉयज़ को मिलता है वैसे ही डीए अब कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को भी मिलेगा और रेगुलर बेसिस पे हर 6 महीने पे या हर साल पे जैसे ही भारत सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से डियरनेस अलाउंस अनाउंस होता है सभी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को मिलेगा। इसका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार के ऊपर 222 करोड़ का आएगा और दिल्ली सरकार जैसे आज तक सभी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को बेहतर वर्किंग कंडीशंस देने के लिए कमिटेड है, इस पूरे खर्चे का वहन दिल्ली सरकार करेगी। इसका प्रस्ताव आने वाले कुछ दिन में हम कैबिनेट से भी पास करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह दिल्ली सरकार डीटीसी के कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, उसी तरह डीटीसी के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स दिल्ली वालों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और जो डीटीसी दिल्ली की लाइफलाइन है, इस लाइफलाइन को जिस मेहनत से वो आज तक चलाते आए हैं आगे भी चलाते रहेंगे। थैंक यू। 222 करोड़।
मैम, इन कर्मचारियों की एक बड़ी लंबे समय से मांग भी है पक्का करने की भी, जी। उस पर भी कुछ विचार किया गया? नहीं, इस पर बिल्कुल विचार किया जा रहा है, लेकिन ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को भी पता है कि दिल्ली सरकार तो पक्का कर देगी, पर आखिरकार उस पर मोहर एलजी साहब की लगनी है। तो इस प्रक्रिया को भी हमने शुरू कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में डीटीसी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को पक्का करने का प्रस्ताव दिल्ली सरकार द्वारा पारित कर दिया जाएगा। बस मार्शल्स का मामला कुछ आगे बढ़ा, आप बहुत समय से परस्यू कर रहे हैं उसको कि वो जल्दी क्लियर हो उसके। देखिए, मैं तो एलजी साहब के सामने हाथ जोड़ के आग्रह ही कर सकती हूँ, जो दिल्ली सरकार के हाथ में था, जो दिल्ली का मंत्रिमंडल है, उसने एक यूनानिमस प्रस्ताव, एक रिपोर्ट पास करके एलजी साहब को भेजी है कि जब तक बस मार्शल्स को पक्का करने की पॉलिसी, रेगुलराइज करने की पॉलिसी नहीं आती, उनको जैसे वो अक्टूबर 2023 में जिस प्रकार से डिप्लॉयड थे, सिविल डिफेंस एक्ट में वन टाइम एग्जेम्पशन देके उनको बस मार्शल्स के तौर पर रखा जाए। ये प्रस्ताव हमने एलजी साहब को अब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 20 दिन पहले भेजा था। ये बात सिर्फ इन 10,000 लड़के लड़कियों की एम्प्लॉयमेंट की नहीं है, ये बात दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की है। डीटीसी बसेस में, क्लस्टर बसेस में मार्शल्स होने से एक आम लड़की, एक आम महिला सुरक्षित महसूस करती है। तो जब दिल्ली सरकार इन सारे मार्शल्स की सैलरी का खर्चा वहन करने को तैयार है, तो फिर ये सवाल है कि क्यों केंद्र सरकार इनको पक्का करने के लिए या पक्का करने से पहले रीडिप्लॉय करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। मैं तो सभी दिल्ली की महिलाओं की तरफ से, सभी बस मार्शल्स की तरफ से एलजी साहब के सामने हाथ जोड़ सकती हूँ कि वो अगर फाइल को अप्रूव करें तो बस मार्शल्स की भी पुनः नौकरी लगेगी और दिल्ली की महिलाएं भी सुरक्षित होंगी।